जो महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती हैं वह कान खोलकर सुन ले, वरना पूरे घर में भयंकर पितृदोष लगेगा। दोस्तों जरा सोचिए, क्या सच में पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी को जल चढ़ाना आपके पति को बर्बाद कर सकता है? क्या एक छोटी सी गलती आपके परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है? क्या पितृपक्ष में तुलसी माता को जल अर्पण करने से आपके पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं या फिर नाराज होकर श्राप दे देते हैं? क्या यह सच है कि अगर आपने पितृपक्ष में गलत समय पर तुलसी में जल चढ़ा दिया तो आपकी संतान तक संकट में पड़ सकती है? अब दोस्तों, कई लोग इस बात को छोटी सी समझकर कहेंगे कि यह तो सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आस्था, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन की सच्चाई से जुड़ा विषय है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसके सकारात्मक परिणाम क्या हैं, और अगर आपने गलती से भी पितृपक्ष में कोई नियम तोड़ दिया तो आपके जीवन में परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर पितृपक्ष होता क्या है और इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में साल भर कई व्रत, त्योहार और पर्व आते हैं, लेकिन इन सब में पितृपक्ष का स्थान बहुत ही अनोखा है, क्योंकि यह वे 16 दिन हैं जब हमारे पितृ इस पृथ्वी पर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं वे इन खास दिनों में अपने घर परिवार के पास आती हैं। उनका उद्देश्य होता है कि अपनी संतान को आशीर्वाद देना और यह देखना कि उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जा रहा है। इसीलिए इन दिनों में लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दान पुण्य करते हैं और खास उपाय भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते इस रहस्य को, लेकिन उससे पहले हम तुलसी के महत्व को समझ लेते हैं। दोस्तों, तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तुलसी को माता कहा गया है क्योंकि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा इसलिए लगाया जाता है ताकि घर में पवित्रता बनी रहे। कहा जाता है कि तुलसी के बिना सभी पूजा अधूरी है। तुलसी माता का स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यही कारण है कि भारतीय नारी सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता में जल अर्पण करती है और शाम को दीपक जलाती है और तुलसी माता की परिक्रमा करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब साल के हर दिन तुलसी की पूजा शुभ मानी जाती है तो क्या पितृपक्ष के 16 दिनों में भी तुलसी को जल देना सही है या गलत? तो दोस्तों, अगर नियम से और सही समय पर और शुद्ध भाव से तुलसी माता में जल दिया जाए तो यह पितरों को बहुत प्रिय होता है। उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की गई, गलत समय पर की गई या अशुद्ध अवस्था में की गई तो इसके परिणाम बेहद भयानक भी हो सकते हैं। पितृ नाराज भी हो सकते हैं और आशीर्वाद देने के बजाय आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में तुलसी की पूजा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर कोई महिला पितृपक्ष के इन 16 दिनों में नियम पूर्वक तुलसी माता पर जल चढ़ाती है तो उसे क्या लाभ मिलते हैं? क्या यह सच है कि उसके जीवन में अचानक से चमत्कार होने लगते हैं? क्या यह सच है कि पितरों की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं? तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुलसी माता में जल अर्पित करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं और वे यह चाहते हैं कि उनकी संतानें उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई कार्य करें। ऐसे में जब महिला श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पण करती है तो पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, मेरी संतान ने मेरा स्मरण किया, मेरी आत्मा को तृप्त किया, और इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर
आपको आशीर्वाद देकर ही लौटते हैं। कहा जाता है कि पितरों की आत्मा जब प्रसन्न होती है तो परिवार पर से सारे संकट दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि आने लगती है। साथ ही तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजिता लक्ष्मी पूजिता हरिपत्नी च, अर्थात तुलसी की पूजा करना ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का कारण है। तो जब महिला पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर में धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा आने लगता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। कई परिवार बताते हैं कि पितृपक्ष के बाद अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। तो यह कोई जादू नहीं बल्कि तुलसी और पितरों की कृपा का फल है। इसी के साथ कई बार देखा गया है कि जिन परिवारों में संतान नहीं होती या संतान सुख में अड़चनें आती हैं, वहां पितृपक्ष में तुलसी माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तुलसी माता गर्भधारण में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। पितरों की कृपा से मातृत्व का सुख मिलता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कई माताओं बहनों ने पितृपक्ष के दौरान तुलसी पर जल चढ़ाया, श्रद्धा से पूजा की और कुछ ही समय बाद उन्हें संतान का आशीर्वाद भी मिला। इसी के साथ तुलसी माता को वैवाहिक जीवन की संरक्षिका भी कहा गया है। जब महिला श्रद्धा से तुलसी पर जल चढ़ाती है तो पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है, मनमुटाव और क्लेश दूर होते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव इतना बढ़ता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर पितृपक्ष में तुलसी की पूजा की जाए तो धीरे धीरे संबंध सुधरने लगते हैं, प्रेम और विश्वास लौट आता है। इसी के साथ दोस्तों, आजकल हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान पढ़ाई में सफल हो, लेकिन कई बार बच्चे मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता की पूजा करने से बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, वे सही मार्ग पर चलते हैं और करियर में सफलता पाते हैं। पितृपक्ष में तुलसी पूजा का एक और चमत्कारी लाभ है रोगों से मुक्ति। कहा जाता है कि तुलसी माता में इतनी शक्ति है कि यह रोगों को दूर कर देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी की पत्तियों में औषधीय गुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने से परिवार में रोग दूर हो जाते हैं, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है। कई बार हमारी जिंदगी में काम अटक जाते हैं, चाहे नौकरी का मामला हो, व्यापार का, शादी का या घर बनाने का। हम मेहनत करते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। लेकिन पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न होकर हमारी राह से बाधाएं हटा देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी तक जाना कि तुलसी में पितृपक्ष के दौरान जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस नियम का पालन ठीक से न किया जाए या महिला अनजाने में भी कोई गलती कर दे तो इसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी पूजा में गलती हो जाए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। पितरों की कृपा की जगह उनका क्रोध भी मिल सकता है, और जब पितृ नाराज हो जाए तो जीवन में सुख समृद्धि की जगह दुख, दरिद्रता, कलह और संकट आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके वे भयानक परिणाम जिनसे हर महिला को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करना। लेकिन अगर महिला बिना श्रद्धा या नियम तोड़कर तुलसी पर जल अर्पित करती है तो पितरों की आत्मा शांति पाने की बजाय और बेचैन हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धया दीयते पिंडः पितर आर्णाम शांति कारखा, अर्थात बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य पितरों को दुखी कर देता है, और जब पितर दुखी होते हैं तो वे अपनी संतान को आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप देते हैं। ऐसे में परिवार में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से जल चढ़ाया जाए तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होने के बजाय
आपसे नाराज हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, व्यापार में घाटा होता है, अचानक अनावश्यक खर्च बढ़ने लगते हैं। कहते हैं कि माता लक्ष्मी का क्रोध बहुत भयानक होता है और तुलसी पूजा में गलती होने पर माता लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी पूजा का सीधा असर संतान पर भी पड़ता है। अगर पितृपक्ष में महिला तुलसी पूजा में लापरवाही करती है तो पितृ संतान से नाराज हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, करियर में रुकावटें आ सकती हैं, संतान गलत रास्ते पर जा सकती है। यानी कि एक मां की छोटी सी गलती बच्चों के पूरे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ तुलसी माता दाम्पत्य जीवन की संरक्षिका है, लेकिन अगर महिला तुलसी पर जल अर्पित करते समय नियम तोड़े तो पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, आपसी विश्वास खत्म होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है, कभी कभी रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूजा रोगों को दूर करती है, लेकिन अगर गलत तरीके से पूजा की जाए तो इसका उल्टा असर होता है। परिवार के सदस्य लगातार बीमार पड़ते हैं, घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है, डॉक्टर और दवाइयों पर खर्च बढ़ जाता है, यानी स्वास्थ्य लाभ के बजाय लगातार रोग और कष्ट जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी पूजा अगर सही तरीके से की जाए तो अधूरे काम पूरे होते हैं, लेकिन अगर नियम टूट जाए तो यही अधूरे काम और भी ज्यादा अटक जाते हैं। नौकरी के मौके हाथ से निकल जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है, बिजनेस में असफलता मिलती है, शादी या संतान सुख में रुकावट आती है। यानी जिस काम को लेकर आप उम्मीद रखते हैं वही काम और ज्यादा उलझ जाता है। अब दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अगर पितरों की आत्मा नाराज हो जाए तो परिवार पर पितृदोष लग जाता है। पितृदोष के असर से घर में लगातार अशांति बनी रहती है, संतान सुख में बाधा आती है, विवाह में देरी होती है, आर्थिक संकट कभी खत्म नहीं होते, परिवार पर अचानक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। यानी कि पितृदोष ऐसी बेड़ी है जो पूरी पीढ़ियों को जकड़ लेती है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर तुलसी पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि पितर प्रसन्न हों, घर में सुख समृद्धि आए और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएं? तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो तुलसी माता की पूजा में समय का बहुत ही महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी माता पर जल अर्पित करने का सही समय है सूर्योदय के तुरंत बाद। इसीलिए सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी पर जल अर्पण करें। सूर्योदय के समय तुलसी पूजा करने से पितरों की आत्मा को अधिक शांति मिलती है, लेकिन ध्यान रखें, शाम को तुलसी पर जल न चढ़ाए, क्योंकि शाम का समय रात्रि का आरंभ होता है और उस समय तुलसी माता विश्राम करती हैं। इसी के साथ पूजा करने से पहले स्वयं को शुद्ध करना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूजा स्थल और तुलसी के आसपास साफ सफाई करें। अब तुलसी गमले या क्यारे पर हल्दी और गेरू से स्वस्तिक बनाएं। इस स्थान पवित्र हो जाता है और पितरों का स्वागत होता है। इसके बाद तुलसी में जल अर्पण करने का तरीका बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे पहले तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भरें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल, रोली और अक्षत डालें। जल अर्पित करते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयुएम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप जरूर करें और जल अर्पण धीरे धीरे तुलसी की जड़ों में करें, क्योंकि हमेशा याद रखें, तुलसी की पत्तियों पर सीधे जल न डालें, क्योंकि इससे पत्तियां झुलस सकती हैं। फिर जल अर्पित करने के बाद तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी के वहां घी का दीपक ही उत्तम माना गया है। दीपक जलाते समय पितरों के नाम का स्मरण करें। कहा जाता है कि दीपक की लौ पितरों को मार्ग दिखाती है, जिससे वे आसानी से आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा तुलसी पूजा करते समय इन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मंगलवार और रविवार को तुलसी को न छुए, क्योंकि इन दिनों तुलसी माता का विश्राम होता है। साथ ही शाम के समय तुलसी पर जल न चढ़ाए, इससे दोष लगता है।
तुलसी की पत्तियां रात को न तोड़ें, यह पितरों का अपमान माना जाता है। तुलसी के आसपास जूते चप्पल पहनकर न जाएं। श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करें। बिना भाव के किया गया कार्य व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, अब आपने तुलसी पूजा की पूर्ण विधि जान ली। अगर महिलाएं पितृपक्ष में इस विधि से तुलसी माता पर जल अर्पित करती है तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, संतान सुख और दाम्पत्य सुख मिलता है, रोग, दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो से जुड़ी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।